हाय एवरीवन फ्रेंड्स, नीट 2024 एग्जाम के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितना हमको डेली पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने कहीं भी सुना होगा, किसी भी कोई चाहे पेरेंट्स हो चाहे कोई स्टूडेंट्स हो, खुद स्टूडेंट्स इस चीज को सोचता है कि भाई अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल मेहनत से काम नहीं चलने वाला है। मेहनत के साथ साथ आपको की स्मार्ट अप्रोच भी लानी पड़ेगी। एक डेली टारगेट रखना पड़ेगा, जिस टारगेट के साथ आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा, और उस टारगेट के साथ मैं ये नहीं कहता कि आप किसी का टारगेट फॉलो करो। आप अपना खुद का टारगेट बनाओ और उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। अगर इस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हो कि भाई हमको नीट 2024 अच्छे से फोड़ना है, बहुत अच्छे से जाना है और हमको कंप्लीट करना है अपना नीट का एग्जाम, ठीक है, और हमको इसी साल एमबीबीएस में एडमिशन लेना है और अच्छे कॉलेज में लेना है, तो आपको एक स्मार्ट अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। मेहनत तो आपको लगेगी, हर बंदा मेहनत करता है, तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ एक स्मार्ट अप्रोच भी आपको रखनी पड़ेगी। क्या स्मार्ट अप्रोच है? क्या आपका शेड्यूल होना चाहिए, कब तक आपको अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करनी चाहिए, कब प्रैक्टिस का टाइम निकालना चाहिए, पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लो। नीट की प्रॉपर अपडेट गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। कहां पर आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेली टारगेट्स की। देखो, आपके पास 24 आवर होते हैं। जो बच्चा टॉप करता है इंडिया के अंदर, ठीक है, किसी कंट्री टॉप करता है, तो वो भी उसके पास भी 24 आवर्स है। ऐसा नहीं कि उसके पास 26 घंटे 30 घंटे है, उसके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब यहाँ पर कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो 24 आवर जो है आपके पास, ठीक है, 24 आवर्स आपके पास है। उन 24 आवर्स में आपको आपको जो है क्या करना है कि यहाँ पर आपको कम से कम, मैं ये कहता हूँ, डेली का आप 14 से 15 घंटे, डेली 14 से 15 घंटे आप लोग डेली, ठीक है, डेली टारगेट आपको 14 से 15 घंटे स्टडी करनी है। ठीक है, और इन सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिस कब करनी है, कितना टाइम सब्जेक्ट को देना है, वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 14-15 घंटे बहुत होते हैं, हम नहाएंगे खाएंगे पिएंगे कब क्या करेंगे? तो देखो, ये तो मैनेज करना पड़ेगा 24 आवर में। बाकी के काम आप करिएगा, बाकी स्टडी अपनी 14-15 घंटे करिएगा। ठीक है, एवरी सब्जेक्ट के लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको कम से कम 3 घंटे का समय देना है। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 3 सब्जेक्ट आपके पास है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। कितना घंटा हो गया टोटल? 9 घंटा हो गया। 9 घंटा हो गया। 5-6 घंटे आप अपनी केवल केवल प्रैक्टिस पर दीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस पर देना, बाकी का नहीं देना। आप डेली के 9 घंटे अपने थॉटिकल न्यूमेरिकल जो भी करना है आप चैप्टर वाइज करिएगा। उसके बाद जो समय बचेगा 5-6 घंटे का, उसमें आप लोग केवल केवल प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस कहाँ करनी है आपको मैं वो भी बता देता हूँ। प्रैक्टिस के लिए आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स की, प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत अच्छा मौका है। मैं भी अनअकैडमी पर लास्ट 3 ईयर से क्लासेस ले रहा हूँ और आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरा भी अनअकैडमी पर यहाँ पर क्लास रहेगा। आज क्लास है, शाम 7 बजे क्लास रहेगा। ठीक है, कंप्लीट बायोलॉजी फुल एनसीईआरटी बेस, मैं कंप्लीट बायोलॉजी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज पूरा करा रहा हूँ यहाँ पर। तो आप लोग मेरा ज्वाइन कर सकते हो क्लास। शाम शाम को, आज शाम 7 बजे है। लिंक आपको मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपसे कोड पूछेगा तो कोड टीसीएस 10 डालना है। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जो वीडियो की लिंक, जो क्लास की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कोड पूछेगा, तो आपको ये टीसीएस 10 कोड डाल देना है और मेरी क्लास में बिल्कुल फ्री रोल कर सकते हैं आप लोग। बिल्कुल फ्री, कोई कॉस्ट आपको नहीं देनी है क्लास के लिए। फुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, शाम 7 बजे ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंप्लीट बायोलॉजी है, तो आपको प्रैक्टिस फिजिक्स की केमिस्ट्री की भी यहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आपको आगे का क्या प्रोसेस करना है, आगे क्या अचीवमेंट देनी है, वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये तो रही आपकी एवरी सब्जेक्ट के लिए 3-3 घंटे आपको देने हैं। ठीक है, अब आपके लिए प्रैक्टिस बचे, तो प्रैक्टिस आपके लिए कितना करना है? तो प्रैक्टिस के लिए आपको मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिस आपको कितनी करनी है। 5-6 घंटे का जो समय बचा उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। लाइक जैसे मैंने क्लास का बताया अभी आपको, शाम को 6 बजे है, तब तक आप अपना बायोलॉजी कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, एवरी क्वेश्चन आपने नीट के एग्जाम में देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, हर क्वेश्चन के लिए कम से कम 50 से 60 वर्ड हर क्वेश्चन के लिए होते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको ये क्वेश्चन 50-60 वर्ड पढ़ करके वही 1 मिनट आधा मिनट जो आपको एवरी क्वेश्चन के लिए मिलता है उसमें पढ़कर भी समझना होता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, एक एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। इसलिए आप अपनी स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं भाई, पूरी सिलेबस कर ली लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते।
भाई अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या करोगे एग्जाम में जाकर, भूल जाओगे, वही कहोगे अरे यार पढ़ा तो था, ध्यान नहीं आ रहा क्या आंसर था इसका, कि ए था कि बी था कि सी था कि डी था। तो ये गलती आप ना करें। जितनी आप सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम दे रहे हैं उतना ही टाइम आप प्रैक्टिस में देंगे, तभी आप कुछ नीट के एग्जाम में जाकर कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कब तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो एवरी सब्जेक्ट कंप्लीट, प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करना कब तक है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट कब तक कंप्लीट करना है आपको, तो सब्जेक्ट आपको दिसंबर महीने तक कंप्लीट कर देना है, पूरा फुल दिसंबर में आपको दे रहा हूँ, आप दिसंबर महीने में पूरा कंप्लीट कर दें। अगर दिसंबर में नहीं हो रहा है तो जनवरी के 15 दिन ले सकते हैं आप, 5 जन ले सकते हैं, ठीक है। मतलब मिड जन 15-20 जनवरी तक आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या है, अक्टूबर चल रहा है, 6 अक्टूबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का समय है। कुछ सिलेबस आपका पहले भी कंप्लीट हो गया होगा और कुछ सिलेबस बचा होगा, वो आप दिसंबर या मिड जनवरी तक कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये तो बात रही यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर बात है कि उसके बाद फिर हम क्या करें, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपके पास 2 महीने का समय आपको और लेना है, पूरा जैन लेना है और फेब लेना है, ठीक है। जनवरी लेनी है और फेब लेनी है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको केवल और केवल जो सब्जेक्ट सिलेबस आपने करा है उसको रिवाइज करना है, एक बार पूरी कंप्लीटली उस तरीके से रिवाइज करना है आपको। और रिवाइज करने के बाद फिर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। रिवाइज जैसे करेंगे, रिवाइज करने के बाद आपको पास कितना बचा, फेब तक आप लोग रिवाइज कर लेंगे, एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद दोबारा रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करने के बाद आपके पास अब केवल केवल कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है आपको। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कितने महीने करनी है प्रैक्टिस, फरवरी तक मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, एक आपका बचा मार्च, एक बचा आपका अप्रैल, ठीक है। और एग्जाम कब है आपका, 5 मई को, ठीक है, अप्रैल मई, ठीक है। तो ये मार्च और अप्रैल 2 महीने का समय है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत बेहतर तरीके से मैं भी अनअकैडमी पर करा रहा हूँ, तो मेरी भी क्लास में आप लोग आकर के आज शाम 7 बजे फॉलो कर लेना, जिससे मैं जो क्लास लूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं लिंक भी शेयर करता रहूंगा क्लास की, ठीक है। बाकी मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको क्लास बताता रहूंगा। तो एक टारगेट के साथ आपको चलना है, और इसी टारगेट के अंदर मैं आपको ये कहता हूँ, देखो किसी भी टीचर के पास चली जाइए, कितना भी अच्छा टीचर हो, 100% किसी टीचर का रोल नहीं होता उस चीज में बच्चा, ठीक है। अगर आप टॉप कर रहे हैं फिर भी किसी टीचर का 100% रोल नहीं होता, आप टॉप नहीं कर रहे हैं फिर भी रोल नहीं है। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और स्मार्ट अप्रोच आपको भी लानी पड़ेगी साथ साथ, ठीक है। टीचर तो एक मेहनत करता है आपके लिए, बट उसकी मेहनत के साथ साथ आपको उससे भी ज्यादा दोगुनी मेहनत की जरूरत है, और उसी जरूरत में आप लोग टॉप कर सकते हो। टॉप करने वाला बंदा कोई बाहर से नहीं आता, आप सभी में से कोई ना कोई टॉपर बनता है, ठीक है। तो आपको इस अप्रोच के साथ चलना है, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से कर पाओगे एकदम से। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप टॉप भी नहीं कर पाओ तो एक अच्छा कॉलेज आप लोग ले सकते हो। अगर आपको अंडर 1000 आना है रैंक, ठीक है, अंडर 1000 आना है तो एक अप्रोच के साथ आपको चलना पड़ेगा, और अंडर 1000 में आपको पता है कि एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस भी कराता हूँ, काउंसलिंग भी करा रहा हूँ, पूरी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो आप लोग इसी अप्रोच के साथ चलना। बाकी आपको इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है, कुछ भी मॉडिफाई करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है आप कुछ बिजनेस करते हो, कुछ वर्क करते हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ भी आपको जानना हो या पूछना हो तो कमेंट पे आप लोग पूछ सकते हो।